नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एजुकेशन चैनल पाइथन मिरेकल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना था कि लैम्डा फंक्शन क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी लैम्डा फंक्शन वाली सीरीज नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आइए तो हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन में मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल के साथ काम कैसे करते हैं और मॉड्यूल को कैसे यूज करते हैं। तो ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और समझिए कि ये कैसे काम करता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं पाइथन में। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं पाइथन में मॉड्यूल क्या है। पाइथन मॉड्यूल इज नथिंग बट अ फाइल विच कंटेन पाइथन कोड। मॉड्यूल एक फाइल होती है जिसके अंदर हम अपने पाइथन के कोड को स्टोर करते हैं और जब भी चाहें तब इसको रीयूज कर सकते हैं। मॉड्यूल के अंदर जब भी हम पाइथन की कोई भी फाइल को स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें .py एक्सटेंशन का यूज करना कंपलसरी है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि टेक्स्ट के लिए हम .txt यूज करते हैं, HTML के लिए .html, CSS के लिए .css। ऐसे ही पाइथन में हम जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो उसके लिए हमें .py एक्सटेंशन का यूज करना कंपलसरी होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हम मॉड्यूल के अंदर क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। अ मॉड्यूल विच कंटेन पाइथन कोड, फंक्शन, क्लास, वेरिएबल एंड रनेबल कोड। मॉड्यूल के अंदर सिर्फ हम पाइथन कोड को स्टोर कर सकते हैं बल्कि उसके अलावा हम फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं, क्लास को भी स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल को भी स्टोर कर सकते हैं और जो रन हम कोड करना चाहते हैं उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मॉड्यूल का एक्सटेंशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मॉड्यूल का एक्सटेंशन है वो .py है। जैसा मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट के लिए हम .txt, HTML के लिए .html। ऐसे ही जब भी हमें कोई भी कोड स्टोर करना होता है तो उसके लिए हमें .py का यूज करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे हाउ टू यूज अ मॉड्यूल इन अ पाइथन। मॉड्यूल को हम पाइथन में कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है इंपोर्ट स्टेटमेंट का। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि यहाँ पर हम तीन तरीके से मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला है इंपोर्ट मॉड्यूल सिंपल, दूसरा है हम कितने भी इंपोर्ट मॉड्यूल कर सकते हैं, इसमें इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है मॉड्यूल इंपोर्ट मॉड्यूल एज M1। तो जो मॉड्यूल M1 है इसको पूरा ना लिख के हम इसमें सिंपल इसको एज अ M1 लिख देंगे और अगर हम इसको फिर प्रिंट कराएंगे तो ये काम करेगा। दोस्तों, अब हम यहाँ पर मैथ मॉड्यूल को एज एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे। जो मैथ मॉड्यूल है वो इनबिल्ट मॉड्यूल है, ये किसी भी यूजर के द्वारा नहीं बनाया गया, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट पाई और सेकंड है इंपोर्ट मैथ एज एम प्रिंट एम डॉट पी आई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टेप हमारा हमने यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में यूज किया है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट पाई ये लॉन्ग फॉर्म है, इसको हम ऐसे एज अ शॉर्ट फॉर्म भी इसको यूज करेंगे तो जो दोनों का आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा। बस ये डिपेंड करता है यूजर पे कि वो किस तरह से इसको यूज करना चाहता है। अब हम एक और मेथड देखते हैं कि हम मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो जो हमारा सिंटैक्स है यहाँ पर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पर हम चाहे तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में देखा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, तो हमें जो मैथ मॉड्यूल है इसमें से हमें पाई की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम इसको ऐसे यूज करेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, मतलब जो पाई है एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें इसकी प्रिंट कराना है। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों क्या आएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो ये स्टार है ये पाइथन मॉड्यूल में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है। स्टार इज यूज टू इंपोर्ट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड्यूल। स्टार की हेल्प से हम मैथ मॉड्यूल की सारी प्रॉपर्टी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल को कैसे सर्च करते हैं। तो जो इंटरप्रेटर होता है अगर वो मॉड्यूल सर्च करता है तो पहले वो करंट डायरेक्टरी में सर्च करेगा।
अगर उसे वहाँ नहीं मिलेगा तो पाइथन पाथ पे जाएगा, अगर वहाँ भी नहीं मिलेगा तो वो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी पे जाके सर्च करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर नहीं आई है तो इसे डिसलाइक कीजिए और कमेंट में मुझे रीज़न बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए मुझे फॉलो कीजिए, जहाँ पर मैं पाइथन की सबसे ज़्यादा अपडेट्स देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।